Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी गेट की प्रिपरेशन, ईएससी की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, आप सही रास्ते पर हैं। इसी क्रम में आज एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जनरल एप्टीट्यूड का हम जो सेक्शन पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पहले भी कोशिश की थी कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा और अपने इम्प्रूव करें, हम थोड़ी सी कोशिश करें कि एक ऐसे रास्ते पर जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन को लेकर जाएं कि हम मैक्सिमम जो है स्कोर अपना एप्टीट्यूड के सेक्शन में कर सकें, क्योंकि 15 मार्क्स का जो आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है, 15 मार्क्स का आपका वेटेज इस सेक्शन का रहता है, एंड आउट ऑफ 15 मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप स्ट्रेटेजी अपनी सही रखेंगे तो एक नॉमिनल मेहनत में भी आप जो है एप्टीट्यूड सेक्शन में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस सेशन जो सेशन हमने लास्ट लिया था, एक लेक्चर हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, सेकंड लेक्चर अपना आज है। तो इसके लिए अपन आज जो है सेम पैटर्न में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनको अपन ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज शिवम गुप्ता एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम. Then I secured All India Rank 24 in mechanical engineering in GATE 2021 and All India Rank 23 in engineering sciences stream in GATE 2021 same year. Okay, moving on. AIMT. AIMT, my dear friends, एक अनअकैडमी का इनिशिएटिव है, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस, अ वेरी न्यू थिंग विच जो अनअकैडमी ने जस्ट लॉन्च की है। देखिए क्या है आपका पैटर्न, आपको बेसिकली साइट पे सब कुछ डिटेल्स दिख रही हैं, फिर भी एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। गेट 2022 के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी आप गेट का एग्जाम देने के अगर ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप सीरियसली गेट का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, देन प्रैक्टिस ऑफ एफएलटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ टेस्ट देना ही आपकी प्रिपरेशन जो है उसको कारगर साबित करेगा एग्जाम वाले दिन। फुल लेंथ टेस्ट, लेकिन अच्छी क्वालिटी के और अच्छे कोर्स कंटेंट का, जो कोर्स कंटेंट है उसको कवर करते हुए बने होने चाहिए। तो अनअकैडमी ने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं आप लोगों के लिए, जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं। टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए जाने के बाद दूसरी खास बात है, इस पूरे सिलेबस को ये कवर करेंगे, एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर मिलेगी, साथ ही जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे उनको आपको बताया जाएगा, क्या इम्प्रूवमेंट में आप कर सकते हैं उनके बारे में आपसे बातचीत की जाएगी। ठीक है, टेस्ट आपके कब कंडक्ट होंगे? 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक 5 टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाएंगे। एवरी संडे एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के नाम से है। एनरोल आपको करना है तो आप नीचे दी गई लिंक पर जाएं। वीडियो आप देख रहे हैं तो नीचे एक आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करें, डायरेक्टली आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां पर अपना नाम वगैरह डालकर एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री है। बहुत ज्यादा जो आपका एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम जो होता है, एकदम सिमिलर पैटर्न, सिमिलर माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है, जिससे कि आपको एकदम वो फील आए एग्जाम वाला, और आप समझ पाए कि जो गलतियां हैं आपके एग्जाम में, अभी तक आप क्या कर रहे हैं, सारी गलतियां, माय डियर फ्रेंड्स, जितनी गलतियां आप एग्जाम से पहले कर लेंगे, एग्जाम के दिन आपकी उतनी ही गलतियां रिड्यूस हो जाएंगी। तो टेस्ट देने की कोशिश करते रहें, जहां भी एफएलटी का देने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको जरूर जो है यूटिलाइज करें। मैं तो कहूंगा कि जनवरी में आपको ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट देना है, पॉसिबल हो पा रहा है। अगर आपके पास सिलेबस आपका जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है तो आप डेली भी एक टेस्ट दे सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ लॉट मेनी एफएलटीज बिफोर अपीयरिंग टू द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस एआईएमटी सीरीज को भी अभी भरपूर फायदा आप लोग उठाएं। ठीक है, मूविंग ऑन। ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है। if you want any information regarding upcoming YouTube classes, special classes, जो भी कोर्सेज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है, जो भी ऑफर्स अनअकैडमी के आ रहे हैं, इस तरह से जैसे AIMT अभी लॉन्च किया है, इस तरह से और भी कई सारी चीजें अनअकैडमी का डेली अप टू
वीकली या 10-12 दिन में कोई ना कोई नया प्रोग्राम लॉन्च होता रहता है, नए कोर्सेज, नए बैचेज लॉन्च होते रहते हैं। तो उनकी रेगुलर अपडेशन के लिए, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट रेगुलर अपडेट, रेगुलर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग। कोई भी ऑफर्स हैं आपके लिए, कोई भी चीजें हैं जो गेट स्पेसिफिक हैं, उसके लिए आपको इस चैनल को बनाया गया है। मूविंग ऑन, प्लस कोर्स एंड आइकॉनिक कोर्स। Two types of courses are being provided by Unacademy currently. सबसे पहले प्लस कोर्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्लस कोर्स में आपके लिए कारगर या फिर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं? जो चीज आपको दी जा रही है, लाइव क्लासेस। सबसे पहले सारी क्लासेस जो भी कोर्सेज अनअकैडमी के हैं वो लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में है। आप जाइए, उनको लाइव अटेंड कीजिए। लाइव कमेंट सेक्शन होता है, वहां पर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल डाउट्स सारे क्लियर आपके एक लाइव कोर्स अगर आप अटेंड कर लेंगे उसमें हो जाएंगे। यू कैन गो टू द साइट विजिट कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह का फॉर्मेट रहता है, जो कम्प्लीटली फ्री है। प्लस कोर्स अगर आप लेंगे तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सारे जो भी गेट से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारा कोर्स आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास रहेगी। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस और क्रैश कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने मान लीजिए अभी तक आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट हो गई है, सारी चीजें आपने कर ली है, और अगर आपके पास टाइम, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारी वीडियोस को जो आपने पहले देखी है उनको फिर से देखें। लेकिन क्या आपके पास टाइम है कि आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं? डेफिनेटली आपके पास टाइम है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट में आपको छोटे से कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उस सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स को देखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गो टू दिस क्रैश कोर्सेज और उसको देख लीजिए सिर्फ, क्योंकि अभी आपके पास अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पीक टाइम है जहां पर आपको प्रैक्टिस एकदम अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है प्रैक्टिस आपकी पहुंच जानी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग एवरी डे वो आपकी पीक पर होने चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आप सॉल्व करने हैं, जितना ज्यादा इंक्रीज हो सके और इंक्रीज कर लीजिए इनको, लेकिन प्रैक्टिस आपको इस टाइम पे अपनी पीक लेवल पर पहुंचानी है। तो अगर प्रैक्टिस आप पीक लेवल पर करेंगे तो कॉन्सेप्चुअली भी आपको कहीं ना कहीं एक फीडअप चाहिए। कॉन्सेप्चुअली आपकी जो वीकनेसेस है उनको भी इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ चाहिए। आपको समझ आ रहा होगा टेस्ट देते टाइम कि ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है जहां पर मेरे को कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। उन सब्जेक्ट्स को करने के लिए आप क्रैश कोर्स में उस सब्जेक्ट को जाकर कर सकते हैं। विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो प्लस कोर्सेज के आपको मैंने एडवांटेज बता दिए। साथ ही आइकॉनिक कोर्सेज की बात करें, पर्सनलाइज्ड वे में आपकी प्रिपरेशन यहाँ आइकॉनिक कोर्स में करवाई जाएगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या किया जाएगा, एक पर्सनल कोच आपको अलॉट किया जाएगा, हु विल बी हेल्पिंग यू वन ऑन वन फॉर द प्रिपरेशन गाइडेंस। ठीक है, आपका कोई भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड डाउट हो, स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू दिस पर्सन। ही विल हेल्प यू, ही विल असिस्ट यू रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, माइनर जो फ्लॉज जो ये पर्सन नोटिस करेगा, ही विल टेल यू अबाउट दोस थिंग्स। यू विल मॉडिफाई योर प्लान, द प्लान व्हिच वाज अर्लियर मेड बाय यू ओनली, उसको आप मॉडिफाई करेंगे और तब आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करके फिर देखेंगे कि रिजल्ट्स किस तरह से चेंज होते हैं। तो आपको पर्सनलाइज्ड हेल्प मिल रही है। साथ ही डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स। आपके पास अनअकैडमी ऐप होगा, वहां पर जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे तो एक टैब आपके पास मिलेगा जहां आप क्वेश्चंस की फोटोज क्लिक करके और पूछ सकते हैं टू द अनअकैडमी एजुकेटर। एजुकेटर आपको विद इन 24 आवर्स रिटन सॉल्यूशंस का प्रोवाइड करेंगे, एंड इफ रिक्वायर्ड उससे आगे भी ऑडियो सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, बट इफ रिक्वायर्ड। तो ठीक है, आपको आपके स्पेसिफिक डाउट के लिए पर्सनल जो आपका एक ऐसा डाउट है जो शायद हो सकता है आपको पर्सनली उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई ऐसा न्यूमेरिकल डाउट है, उसका आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। के बाद स्टडी प्लानर, आपको स्टडी प्लानर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी आवर्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान दिया रहेगा। स्टडी बूस्टर सेशंस आपके लिए बनाए जाते हैं। स्टडी बूस्टर सेशंस में आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन के लिए इनको काम ले सकते हैं। साथ ही पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, सारा टेस्ट का आपको मिलेगा। वीकली टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं, वो आपको मिले देगा, दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स में साथ में दिए जाएंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर बनाए जाते हैं, कुछ नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी रहते हैं। ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। मूविंग ऑन, आज के सेशन पर जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट। गेट के लिए जनरल एप्टीट्यूड जो है उसके बारे में बात करें, हमने एक सेशन ऑलरेडी कंडक्ट किया था जहां हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि एक सेशन में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आज मैंने दूसरा सेशन आपका लिया है जिसमें अपन कोशिश करेंगे कि डिफरेंट मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखें और उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटजी अपन डिफाइन करें कि एप्टीट्यूड को हमें हैंडल कैसे करना है।
जनरल एप्टीट्यूड का जो आपका सेक्शन है, क्वांटिटेटिव सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका आता है या क्वालिटेटिव, जो भी आपके एप्टीट्यूड आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, गेट एग्जाम में, उसमें मैक्सिमाइज कैसे करें आपका स्कोर, ठीक है, मैक्सिमाइज कैसे करें। तो स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, टाइम विद इन टाइम आपको सॉल्व करना है। 15 क्वेश्चन है आपके, सॉरी 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है आपके, 10 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। अपना टारगेट क्या है कि 15 मिनट में अपने को 15 बाई 15 लेके आने हैं, ठीक है, 15 मिनट्स में। तो स्पीड भी बढ़ानी है अपन को, स्ट्रेटजी अपनी अपन को डिसाइड करनी है, उसके बारे में अपन आज जो है बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, जो अपन ने 5-6 क्वेश्चन करी पिछली क्लास में करे थे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है अब आने वाला है। आपने पहले ये भी देख लिया था कि 65 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के हैं, ये अपन ने देख लिया था। ये आपका क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ें, एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या क्वेश्चन की मांग है, उसके अकॉर्डिंग अपन को इस पे काम करना है। Number of roots of this particular expression in the range of -5 to 5. This has been asked to you. यहाँ आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन जो है 2017 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेट 2 मार्क्स का आपसे पूछा गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ रूट्स, देखिए एक्सप्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की लग रही है, थोड़ी अलग टाइप की लग रही है, पर इसको सॉल्व करने का तरीका तो कुछ होगा। देखिए, अगर आप बात करें, मैं आपसे कहूंगी जब भी आप एक्सप्रेशन के रूट्स की बात करें, तो आप थोड़ा सा अप्रोच क्या करिए उसके ग्राफिकल रूट्स की तरफ, कि ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है उसका। जब उस अप्रोच को देखेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस के नए सॉल्यूशंस और इजी सॉल्यूशंस और टाइम सेविंग सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपके पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन आपको ग्राफ जो है वो इस पूरी एक्सप्रेशन का एक साथ बनाने में काफी तकलीफ होगी। e टू द पावर x का ग्राफ बना सकते हैं आप, समथिंग एक्स स्क्वायर आपकी जो एक्सप्रेशन है उसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी 2 एक्सप्रेशंस हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक है। दूसरे एक्सप्रेशन में क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू, जो आपका वैल्यू क्या थी, अगर मान ली इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ई टू द पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे बोलूं कि दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन हैं आपकी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर, इन दोनों के ग्राफ आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसको y1 कर दीजिए और इसको y2 कर दीजिए, तो जहां पर भी आपका y1 इज इक्वल टू y2 हो गया, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती है, इतनी बात समझ में आती है नहीं आती। देखिए, ग्राफ की जहां पर हम बात कर रहे हैं, y1 यहाँ पर ने x लिया और यहाँ पर ने y ले लिया। e टू द पावर x की ग्राफ की बात करें, e टू द पावर x, e टू द पावर x का ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से e टू द पावर x का ग्राफ बनता है, करेक्ट। y एक्स को कहां पर कट करेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ कट करेगा। अब बात करें y2 की, ये तो अपन ने y1 का बना लिया जो कि आसान था, y2 हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत है, y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर। क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2, y2 को अपन यहाँ इस तरह से लग रहे हैं, y2 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ने 2 लिया माइनस एक्स स्क्वायर। किस तरह का फॉर्मेट है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू -4, e की वैल्यू क्या है 1/2, y की वैल्यू क्या है y2 माइनस 2, तो लिखा है मैंने इस तरह से इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा। तो ग्राफ किस तरह से बनता है, ग्राफ किस तरह से बनता है, पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो इस तरह से इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो अपन को समझ में आ रहा है 2 रूट्स इस इक्वेशन के बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं दो इक्वेशन के रूट्स, क्योंकि ये यहाँ पर जो कट कर रहा है वो 1 से ऊपर है। कैसे पता चला अपने को, क्योंकि y2 इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर y2 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर अपना जो y1 जो था वहाँ पर वैल्यू 1 थी, तो 1 के ऊपर है, तो डेफिनेटली पैराबोला इसको कट करेगा e टू द पावर x को, तो y1 इज इक्वल टू y2 कौन से 2 पॉइंट्स पर होंगे, इन 2 पॉइंट्स पर होंगे, तो 2 रूट अपने पास आ रहे हैं। लेकिन अपने को जो चीज ध्यान रखने वाली वो है कि अपने को जो रूट्स चाहिए वो रूट्स चाहिए -5 to 5 की
रेंज में। जहां अपनी रेंज वायलेट हो गई, वहां अपना सॉल्यूशन जीरो भी हो सकता है। तो अभी से इतना जल्दी हड़बड़ी में नहीं करना है अपन को सॉल्व क्वेश्चन कि अपन रेंज को ही भूल जाए। क्या चीज ध्यान रखनी है कि -5 to 5 का जो अपने को रेंज दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इनको फाइंड करते हैं पहले, कहाँ पे ये जो है कट कर रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ पर कट कर रही हैं, ये -5 to 5 की रेंज में है या नहीं। या फिर अपन देखेंगे तो इसको सॉल्व करना अपने थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अपन e टू द पावर x इक्वल टू 2 - 0.5 x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो इसमें अपने को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अपन ये देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इसके अंदर लाई कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। इस रेंज को फाइंड करते हैं, अगर ये रेंज 5 हो सकता है -5 to 5 के बीच में आ जाए तो अपना काम ही बन गया। तो ये रेंज कौन सी है कि जो अपना पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो y2 इज इक्वल टू 2 - 0.5 x स्क्वायर। एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पे इसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू 2 - 0.5 स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। समझ में आ रही, 2 इज इक्वल टू 0.5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। समझ में आ रही है इतनी बात। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट -2 है और ये पर्टिकुलर पॉइंट +2 है। तो डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट्स भी +2 और -2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स +5 और -5 के बीच में लाई करेंगे। तो अपनी वैल्यू जो है वो रेंज -5,5 को अवॉइड नहीं कर रही है, उसको वायलेट नहीं कर रही है। आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, ऑल द रूट्स विच आर अवेलेबल आर इन आवर रेंज। सो बेसिकली 2 रूट्स are there and both are in our range, so 2 will be the right answer for this particular question. Interesting question है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम टाइम में क्लिक ना करें, लेकिन ये एक अच्छी ऐसी अप्रोच है जिससे आप हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए आज के बाद से। क्यों, क्योंकि इस तरह से ग्राफिकल अप्रोच को समझ पाना, सोच पाना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है एग्जाम एनवायरनमेंट में, एग्जाम एंशियस एनवायरनमेंट में। तो इस चीज को अपने माइंड में नोट कर लीजिए, या फिर हो सकता है इसको पेपर पे भी आप नोट कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा नोट बनाकर, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच जो है हो सकता है इसका आपको पहले इतना अंदाजा ना हो, इतना आइडिया ना हो, लेकिन आप उसका सोच सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, उसके बाद समझने की कोशिश करिए, डेटा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि डेटा जो है ना, जब भी जो आप एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन करते हैं, एप्टीट्यूड या रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर आपका डेटा खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस जो हैं वो अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू वाज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग। कोई वैल्यू आपकी रही होगी, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन बाय मिस्टेक आपने 5 से डिवाइड कर दिया। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज। हड़बड़ी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है कि क्या करना था और क्या कर दिया है। क्या क्या करना था, मिस्टेकनली डिवाइडेड, तो डिवाइड कर दिया वो मिस्टेक है, एक्चुअल आंसर हमारा मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए था। मान लीजिए वैल्यू जो थी वो x थी, इसको अपन ने मिस्टेकनली डिवाइड कर दिया 5 से। ये क्या है, अपनी मिस्टेक है कि नहीं है, मिस्टेक। एक्चुअली क्या करना था, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5x हो जाता है। ये क्या था, एक्चुअल एक्चुअल सॉल्यूशन ये होना चाहिए था अपना। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द आंसर। परसेंटेज चेंज क्या होता है ये समझिए माय डियर फ्रेंड्स। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, सॉरी 1 सेकेंड, या परसेंटेज चेंज क्या होता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन एक्चुअल वैल्यू। क्या समझे इस चीज से, एक्चुअली वैल्यू में कितना चेंज हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज क्या हुआ, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू से आपकी बाई मिस्टेक कितनी चेंज हो गई।
एक्चुअल वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 5x, चेंज कितनी हो गई आपकी एक्चुअल वैल्यू आ कितनी गई x/5, चेंज तो यही हुआ ना x 5x माइनस x/5, 5x माइनस x/5, ये तो चेंज हुआ है आपका, एब्सोल्यूट चेंज तो यही है अपॉन एक्चुअल वैल्यू कितनी थी आपकी 5x होनी चाहिए थी, क्या हुआ ये 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 25/5, क्यों किया मैंने ऐसा क्योंकि यहाँ पर भी अपॉन में 5 है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी 25/5 माइनस x/5 इज 24/5 x डिवाइडेड बाय 5x, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपका 24/25, परसेंटेज चेंज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, 4 आ गया आपका 96% आपकी वैल्यू इस चीज की आ गई। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 96% कैसे मेरा आंसर है, समझने की कोशिश करिए। फाइंड द परसेंटेज चेंज इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग यू हैव डिवाइडेड अ नंबर विद नंबर बाय 5, यू हैव टू फाइंड द चेंज। एब्सोल्यूट की वैल्यू ध्यान से रखनी है आपको, गलती के चांसेस क्या क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ से हम सीख सकते हैं। पहली चीज ये जो एब्सोल्यूट और एक्चुअल जो चीजें हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एक्चुअली होना चाहिए था, क्या हमने कर दिया है। तो ये तो थोड़े से क्रिटिकल पॉइंट्स थे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा टफ लिया था, इसलिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ले लिया, थोड़ा सा लाइटर नोट पे क्वेश्चन ले लिया। बट स्टिल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज you have to read the question very carefully, you have to understand the data, you have to write each and every data of the question in each in a different step, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ते जाएं एक एक डेटा एक एक स्टेप में लिखते जाएं, that will be helpful to you while you will be solving the question. Moving on to the next question. अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपके नोट करूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। in a mixture of milk and water, in a mixture, sorry, यहाँ से लिख लेते हैं, in a mixture of milk and water there is 25% milk, here is 25% of milk, 25% आपका मिल्क है। now total mixture is given as 80 liters, 80 लीटर आपको टोटल मिक्सचर दिया हुआ है। now how much water should be added to the mixture, मिक्सचर में कितना वाटर हम ऐड कर दें that milk becomes 20% of the mixture, that milk becomes, जो पहले आपका 25% था वो 20% of the mixture। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कितना वाटर हम इसमें ऐड कर दें। देखिए एक मिक्सचर आपको इनिशियली दिया हुआ है जिसमें पानी और दूध है, आपका मिल्क और वाटर है, एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इज 25%, ठीक है, देयर इज 25% ऑफ मिल्क। नाउ टोटल मिक्सचर इज गिवन एज 80 लीटर्स, 80 लीटर्स में से 25% मिल्क है आपका, 75% आपका वाटर है। नाउ हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द मिल्क बिकम्स 20% ऑफ द फाइनल मिक्सचर, ठीक है ना, 20% बचे आपका। क्या अप्रोच आपकी रह सकती है इस क्वेश्चन? देखिए दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं, एक तो बेसिक अप्रोच, एक आपकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि कोई नया तरीका आपको बता दूंगा, बस एक है कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग जो है उसको आपका डिनोट करती है शॉर्ट ट्रिक। अब जिस तरह से सोचते हैं तो सोच आपने अपने माइंड में सिर्फ कैलकुलेशंस को बचा के सारे स्टेप्स माइंड में कर लिए और कैलकुलेशन सिर्फ पेपर पे नोट की, उसको कहते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। कैसे, इसको अपन समझेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इसको एक बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज 25% ऑफ मिल्क। तो देखिए मिल्क एंड वाटर टोटल कितना दिया हुआ है आपको 80 लीटर्स, इनिशियली आपको 80 लीटर्स दिया हुआ है। देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, 80 liters of total mixture is given. Now 25% of this 80 liter is milk. 25%.
means 0.25 of 80 is milk, which is 20 liters is milk, and rest of it is water. 0.75 multiplied by 80, which is 60 liters is water. That understood? ये बात समझ में आती है? Now some amount of water is added in the mixture. ये 80 जो था, इसमें अपन ने x amount of water ऐड कर दिया, x water ऐड कर दिया, ठीक है। और उससे x वाटर ऐड करने से मिल्क का जो परसेंटेज था वो कितना रह गया? 20% रह गया। जो इनिशियली कितना था? 25%। 20% रह गया ना मिक्सचर, दैट मिल्क बिकम्स 25% ऑफ द मिक्सचर। 20% ऑफ द मिक्सचर, 20% आपका मिल्क रह गया। 20% ऑफ मिल्क मतलब कि मिल्क की फाइनल वैल्यू, मिल्क फाइनल ऑन टोटल फाइनल, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मिल्क की फाइनल क्वांटिटी अपॉन फाइनल टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू 0.2। यही तो परसेंटेज का मतलब है। क्या मतलब है? एम फाइनल अपॉन टोटल फाइनल इज इक्वल टू 0.2। एम फाइनल क्या है? मिल्क की फाइनल क्वांटिटी। मिल्क तो इनिशियली भी 20 था, लास्ट में भी 20 है। मिल्क थोड़ी बढ़ाया हमने, हमने सिर्फ पानी ऐड किया मिक्सचर में। मिल्क कितना है? 20। टोटल फाइनल कितना हो गया? हमने 80 में x वाटर ऐड कर दिया। पहले 80 था, अब 80 प्लस x हो गया इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे। 20 इज इक्वल टू कितना आएगा? 16 प्लस 0.2 x। 0.2x is equal to 4, x is equal to 20 liters. Are you able to understand this? x लीटर पानी हमने ऐड किया। यही पूछा गया था आपसे, कितना पानी हम ऐड करें, what how much water should be added in the mixture? 20 liters of water should be added to the mixture, जिससे कि अपनी फाइनल जो वैल्यू है वो उसमें मिल्क जो है वो 20% अपना बचेगा। Are you able to understand the question? अब एक और चीज हमने बात करें इस क्वेश्चन में, और चीज की हम इसमें क्वेश्चन में बात करें इस चीज की, इसको सॉल्व करने का कोई और आसान तरीका हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिक इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? दैट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? आप कोशिश करिए सोचने की कि पेन में रख देता हूँ, सोचिए कि बिना बिना पेन के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि मिल्क और वाटर जो है आपका 25% है, वो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, इसमें 25% आपका मिल्क है। टोटल मिक्सचर 80 लीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? आप सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं या वाटर मिल्क दोनों ऐड कर रहे हैं? सिर्फ वाटर ऐड करके आप मिल्क की परसेंटेज क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ वाटर ऐड करके मिल्क की परसेंटेज क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, क्या उस पर आपको इफेक्ट डाल सकते हैं? क्या मिल्क की एब्सोल्यूट क्वांटिटी जो कितनी है, एक्चुअली हमने सॉल्व भी किया था 20 लीटर्स जो है, इसको हमने चेंज किया है क्या? ये तो सेम है। क्वेश्चन पढ़ के हमको इतनी बात समझ में आ रही है कि हमने सिर्फ वाटर ऐड किया, मिल्क की क्वांटिटी जो 80 लीटर में 25% थी वो अपन ने 20% उसको गिरा दिया, पर मिल्क की एब्सोल्यूट क्वांटिटी सेम। अगर इतनी जगह में हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, मिल्क इनिशियल, देखिए मैं लिखने की तरह से इसको लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। मिल्क फाइनल के बराबर होगा, मिल्क इनिशियल इज इक्वल टू मिल्क फाइनल। इनिशियली मिल्क कितना है? 0.25 ऑफ 80। 0.25 ऑफ 80 तो है, 0.25 ऑफ 80। फाइनली मिल्क कितना है? 0.2 ऑफ फाइनल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। कितना होगा? 0.2 ऑफ फाइनल अमाउंट अपन ने y मान लिया। क्या आएगी y की वैल्यू? 5/4 इंटू विच इज इक्वल टू 100 लीटर। तो 100 लीटर आपका फाइनल मिक्सचर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। 100 को आंसर मार के नहीं आ जाना। 100 लीटर आपका फाइनल मिक्सचर हो गया। पहले कितना था? 80 लीटर। क्या ऐड किया आपने? सिर्फ पानी ऐड किया। पानी तो सिर्फ आप ऐड कर रहे हैं। अगर आपका फाइनली 100 है, इनिशियली 80 था, कितना पानी ऐड किया? 20 लीटर। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें आप 15 से 20 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अगर आपने राइट अप्रोच, राइट माइंडसेट के साथ इस क्वेश्चन को जो है देखा है, पढ़ा है और सॉल्व करने की कोशिश की है। क्या आपको इतना पॉइंट मेरा समझ में आया? इज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ रही हैं?
ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और साथ ही अगर आपको दिक्कत और हो रही है, कोई कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है या फिर किसी स्ट्रेटजी में दिक्कत है, तो shivam_smg मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप जाकर मुझे जो है डीएम कर सकते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर क्वेरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और क्लियर है, एक क्वेश्चन और क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इस तरह से आपकी 100 फैक्टोरियल तक सीरीज चल रही है। You have to find the unit digit of the expression. You have to find the unit digit of the expression. आपको एक्सप्रेशन दी हुई है तो आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। आई एम गिविंग यू सम टाइम, जिससे कि आप क्वेश्चन को देखें, एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें, सॉल्व करें। हो सकता है आप पॉज कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा है, टाइम सेवियर है आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पॉज कर, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें और खुद अटेम्प्ट करें, सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं देखें। तो इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ कि फैक्टोरियल कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट क्या है, फैक्टर्स कितने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। स्ट्रेटेजी हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमको एक आइडिया होना चाहिए कि कितने किस वैरायटी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं, गेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश करें, इसको समझे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट की बात करें तो आप सोचिए कि क्या अप्रोच हमारी इस क्वेश्चन को लेकर रह सकती है। क्या हम सारे फैक्टोरियल्स को सॉल्व करके फिर ऐड करके, दैट इज नॉट द राइट वे। व्हाट इज द वे टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ईच टर्म, सबकी यूनिट डिजिट फाइंड कर लें, सबको ऐड कर दें, दैट कैन बी अप्रोच। अब कोशिश करें अपन यूनिट डिजिट्स फाइंड करने की, तो 100 फैक्टोरियल से अपन अगर शुरुआत करें, 100 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगी, कुछ 99 तक 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल वैल्यू, फाइनल यूनिट डिजिट तो जीरो ही आएगी। इसी तरह से 99 में भी कहीं ना कहीं बीच में एक 10 आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट डिजिट जीरो आएगी। इसी तरह से अगर बात करें अपन 5 फैक्टोरियल तक भी, 5 फैक्टोरियल में भी एक 5 आएगा, एक 2 आएगा, तो कहीं ना कहीं एक 10 बन जाएगा, एक 0 बन जाएगा। कभी भी किसी भी मल्टीप्लीकेशन का अगर आप देखना चाहते हैं कि उसमें 0 है या नहीं, तो उसमें उसके अंदर अगर 5 और 2 की एक एक वैल्यू है, एक 5 है और एक 2 है, तो उसमें एटलीस्ट एक 0 तो बनना ही बनना है। 5 फैक्टोरियल में देयर इज 1, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू की बात करें अपन, 5 4 3 2 1, 120 ये आता है, 120 ये वैल्यू हमारी रहती है। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि एक 0 इसमें है। तो 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, अप टू 100 फैक्टोरियल, सब में एटलीस्ट एक 0 तो होगा। और अगर यूनिट डिजिट की बात करें, तो सिर्फ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट में 0 नहीं होगा। तो बाकी सारे यूनिट डिजिट 0 हैं, तो एड अप होके 0 बन जाएंगे। वो क्या ऐड करना है, सिर्फ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट को ऐड कर लें, वी विल बी गेटिंग टू आवर आंसर। क्या ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, ऐड करेंगे 33, 33 आ रहा है। साथ ही में प्लस एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आपकी कुछ एक्स वाई जेड पी और यहाँ पर 0, इस तरह से आपकी वैल्यू कुछ बन रही है। लेकिन यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, यूनिट डिजिट इज 3, दैट विल बी योर आइडिया। समझ पा रहे हैं मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए, क्वेश्चन में पहले डेटा जो दिया है उसको देखें, उसका जो पूछा गया है उसके ऊपर सीधे अटैक करें। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और लीजिए, यहाँ पर 100 फैक्टोरियल आपको गिवन है, you have to find that this 100 factorial ends with how many number of zeros, with how many zeros, कितने zeros जो है 100 फैक्टोरियल के एंड में आपके आएंगे। ठीक है, you have to find this। कैसे कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, जैसे कि हमने अभी बात करी थी पिछले क्वेश्चन में
कि कभी भी आपका 5 और 2 बन रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 जहाँ पर भी आपका बन गया, वहाँ पर आपकी एक ज़ीरो तो आनी ही आनी है। आपको बेसिकली 100 फैक्टोरियल में यही फाइंड करना है कि कितने 5 आपके बन रहे हैं, कितने 2s आपके बन रहे हैं, कितने 5 आपके बन रहे हैं, कितने 2s आपके बन रहे हैं। अब आप देखिए कि नंबर ऑफ 5 जो है वो 0 को डिसाइड करेंगे या नंबर ऑफ 2s जो है वो 0 को डिसाइड करेंगे। नंबर ऑफ 5 0 को डिसाइड करेंगे या नंबर ऑफ 2s जो है वो 0 को डिसाइड करेंगे। जहाँ पर भी आपके ऐसे पेयर्स बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 के, तो जितने पेयर्स होंगे वो एक्चुअली 0 को डिसाइड करेंगे। तो आप कोशिश करिए ये ढूँढने की कि 100 फैक्टोरियल में कितने पेयर्स ऐसे बन रहे हैं आपके 10 आपका वैल्यू की 10 आपकी वैल्यू बन रही है। देखिए 100 फैक्टोरियल की बात करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, इस तरह से आपका 100 तक कहानी चलने वाली है। 100 तक आपकी कहानी चलने वाली है। यहाँ पर आपका 2 मिलेगा, यहाँ आपको अगेन 4 से भी आपको 2 मिलेगा। 2 के जितने ही फैक्टर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 सारे इवन नंबर्स में आपको 2 मिलेंगे और कई बार आपको हो सकता है मल्टीपल 2 मिले। जैसे 4 में आपको 2 स्क्वायर मिलेगा, 8 में भी आपको 2 स्क्वायर मिलेगा, 16 में आपको 2 टू द पावर 3 मिलेगा। तो इस तरह से पावर्स आपको मिलने वाली है। तो आप क्या देख सकते हैं कि 5 की वैल्यू आपकी रिलेटिवली काफ़ी कम है और 2 की वैल्यूज़ ज़्यादा है। Number of 2's which are appearing in 100 factorial are v more than number of 5's. So number of 5's जो हैं वो आपके रिएक्शन को डिसाइड करेंगे। बेसिकली आपने रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ कि आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो लोअर रेट ऑफ रिएक्शन जिस रिएक्शन की होती है वो आपकी फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन उसको डिसाइड करती है। कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 5 की कम है और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 2 की ज्यादा है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 के पेयर्स कितने बनेंगे, जितनी वैल्यू इनमें से कम वाली वैल्यू होंगी। मतलब 5 जितनी बार आएगा, जितनी बार अपेयर होगा उतना ही आपके नंबर ऑफ कह सकते हैं कि पेयर्स जो है 10 के बनेंगे आपके। 5 कितनी बार अपेयर हो रहा है, 5 में, 10 में, 15, 20, इस तरह से 100 तक। इनमें तो आपका एक बार 5 अपेयर हो रहा है, कितने नंबर हो गए, 20, 20 नंबर, 20 नंबर्स आर देयर जिसमें आपका 5 एटलीस्ट एक बार अपेयर होगा। लेकिन क्या चीज ध्यान देने वाली है कि 25, 50, 75 और 100 इनमें आपका 5 जो है 5 का स्क्वायर अपेयर होगा एक्चुअली। तो आपने जो यहाँ पर काउंट किया है 25 का, वहां एक ही काउंट किया है, 50 में भी आपने एक ही काउंट किया है, लेकिन एक्चुअली कितने काउंट करने थे, 2। इन सबका एक एक और काउंट करेंगे तो +4 हो जाएगा। 20 + 4 इज इक्वल टू 24। अंडरस्टूड दिस पॉइंट, बात समझ में आ रही है? सॉरी, या तो चॉइस जीरोस जो हैं वो 100 फैक्टोरियल के एंड में, अंत में आने वाली। ये चीज आपको क्लियर है, ये पॉइंट आपको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व आप करिए एक बार इसको, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो आपको खासा ध्यान रखने हैं। देखिए 100 फैक्टोरियल कितने जीरो से एंड होगा, यहाँ पर आपने दो चीजों पर फोकस किया। पहली चीज कि जीरो कब अपेयर होता है, जीरो आने के लिए कंडीशन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन की वैरायटी है, ऐसे 50 क्वेश्चन आपसे और बन सकता और बनाए रह सकते हैं इस क्वेश्चन की वैरायटी पर, लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की आइडियोलॉजी आपके माइंड में जो रहेगी, आपके मन में जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो सेम रहेगी। इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर इतना डिस्कस कर रहा हूँ, इतना रिग्रेस इसको दे रहा हूँ। 100 फैक्टोरियल जो है उसमें जीरोस की अगर हम बात करें तो किसी भी वैल्यू में जीरो कब बनेगा, उस चीज पे आपको फोकस करिए। जीरो तब बनेगा जब आपका 5 और 2 एटलीस्ट एक पेयर उसका पेयर होगा। अब 5 और 2 के जितने भी पेयर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस वीकेंड में आ जाएंगे। कितने पेयर्स बनेंगे, उसके लिए अपन को एनालाइज करना पड़ेगा कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। जहां हमने फैक्टोरियल लिखा वहां हमको समझ में आया कि नंबर ऑफ फाइव्स जो है वो काफी कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ टूज। तो नंबर ऑफ फाइव्स जो है वो अल्टीमेटली पेयर्स की क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। नंबर ऑफ फाइव्स कितने आ रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे तो 5, 10, 20, 25, 20, 30, 35, 40 इन सब में आपके 5 आ रहे हैं। कितनी बार आएगा, 100 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्या किया हमने, 100 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 20, तो 20 टाइम्स। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं जहां पर 5 आपका 2 बार आ रहा है, उनको फाइंड करें। उनके लिए आप 100 को 5 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया।
तो इस तरह से आपकी वैल्यू 4 आ गई। देखिए यहाँ पर आप क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, एक ट्रिक डेवलप करवाना चाह रहा हूँ आपके माइंड में कि आप हर बार 5, 10, 15, 20 तरह से काउंट ना करें। हो सकता है 1000 फैक्टोरियल होता है, कैसे काउंट करते? हो सकता है 980 फैक्टोरियल होता है, तो कैसे काउंट करते? हो सकता है 975 फैक्टोरियल होता है, कैसे काउंट करते? 100 फैक्टोरियल आसान वैल्यू थी इसलिए आपने काउंट कर लिया। लेकिन इसका जनरलाइज मेथड क्या हो सकता है कि इस तरह से 100/5 किया हमने तो 20 आ गया, 100/5 स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 20 + 4 = 24। तो बेसिकली मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, total number of zeros, total number of zeros which are possible after 100 factorial or any digit can be found with this method। मान लीजिए n फैक्टोरियल में आपको फाइंड करना है कि टोटल वैल्यू ऑफ टोटल 5 की पावर कितनी है। बेसिकली 5 की पावर तो हम निकाल रहे हैं, 5 की पावर 24 है इसमें, ये तो फाइंड किया हमने, 2 तो अनलिमिटेड है तो 10 की पावर 24 हो गई। तो 5 की पावर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n/5 करेंगे प्लस n/5 स्क्वायर करेंगे प्लस n/5 क्यूब करेंगे। इस तरह से चलते रहेंगे और इसमें जितनी भी वैल्यूज अपने पास आएंगे उनको ऐड अपन कर देंगे। वैल्यूज कैसे चाहिए हमको, इंटीजर। अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं कि 100 फैक्टोरियल में ही, सेम 100 फैक्टोरियल में ही 3 की पावर्स मेरे को फाइंड कर दिखाइए, 3 की कितनी पावर्स होंगी, 3 की पावर कितनी आएगी अगर मैं 100 फैक्टोरियल को इस तरह से फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखूं। कोशिश करिए, तरह क्वेश्चन को अप्रोच करने की क्या मेथोडोलॉजी आप अपनाएंगे। देखिए n है आपके पास, 3 से डिवाइड किया, n है आपके पास 3 स्क्वायर से डिवाइड किया, n है आपके पास 3 क्यूब से डिवाइड किया। इज दिस द राइट अप्रोच? ठीक है, इस तरह से आप चलेंगे आगे। n क्या है आपके पास, 100, 100 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा आपके पास, 33.33 भी आएगा, लेकिन उसको अपन अवॉइड करेंगे, मैंने कहा था इंटीजर आपको सिर्फ लेना है। 100 डिवाइडेड बाय प्लस 100 डिवाइडेड बाय 9 क्या आएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 9 क्या आएगा आपके पास, 11, राइट। 33 को 3 से और डिवाइड कर दीजिए, 11 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 27, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, यहाँ से क्या आएगा आपके पास 27, इसको आप 3 से और डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा आपके पास, करेक्ट। 27 दिया 81 और 4 बार मल्टीप्लाई करने से कोई सेंस नहीं है, अपॉन 81, 3 to the power 4 भी हम लेंगे ना यहाँ पर। जब तक आपकी वैल्यू इंटीजर आ रही है, जब तक आपकी वैल्यू इंटीजर आ रही है तब तक आप इसको करते रहेंगे। वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 1, राइट। ऐड करिए इन सबको, क्या आ रही है वैल्यू, 3 + 1 is 4 प्लस 11 15, 15 + 3, 15 + 3 is 18, 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 48। तो 3 to the power 48 इसमें आपका बनेगा। 100 फैक्टोरियल की बात करें, 100 फैक्टोरियल में आपका 3 की घात कितनी होगी, 48, 48 घात होगी 3 की। 100 फैक्टोरियल कंटेन 48 पावर ऑफ 3। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ये ट्रिक आपको मैं सिखाना चाह रहा था। अब ये ट्रिक कैसे बनी वो मैंने आपको प्रोसेस पूरी समझा दी है। सिर्फ ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिक्स बहुत सारी बन सकती हैं। आप इंडिविजुअल हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक बना सकते हैं, और उस ट्रिक को बनाना, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स को रट लेना कतई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि पहले इसको बेसिक फॉर बेसिक जो रूट से हम चले, उस हिसाब से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, और उसके बाद अपन क्वेश्चन के फाइनल आंसर पर जो है पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इज दिस वेरी मच अंडरस्टूड टू यू? समझ में आ रही है आपकी बात? ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? कोई भी डाउट हो किसी भी स्लाइड में, किसी भी चीज में, आप मेरे को, मैंने बता ही दिया आपको, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं shivam_smg इंस्टाग्राम आईडी पर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपको और मैं कराना चाह रहा हूँ, y is equal to 42 अंडर रूट 42 एक्चुअली प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपकी कहानी आगे बढ़ रही है। इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन अगेन एक ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और उस ट्रिक की मदद से इस क्वेश्चन को आप मात्र 4 सेकंड में कर पाएंगे। 4 सेकंड में, जी बिल्कुल 4 सेकंड में कर पाएंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। कोशिश करिए समझने की। अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो आपको बेसिक मेथड भी समझाऊंगा मैं, लेकिन अगर आपने पहले किया है तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, इसको सॉल्व करने का मेथड, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, उसके बारे में अपन बात करें। देखिए दोस्तों,
अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42। सबसे पहले तो बेसिक मेथड जो इसका है कि भाई स्क्वायर कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके तो हम इसको फाइंड कर नहीं पाएंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस अंडर रूट ऑफ 42 प्लस अंडर रूट ऑफ 42। अगेन सेम कहानी स्टार्ट हो जाएगी, इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज जा रही है। इनफाइनाइट -1 भी करेंगे तो वही इनफाइनाइट ही बचेगा आपका। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस वाई, ये पूरा अपनी वैल्यू वाई है आपकी, प्लस वाई। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। बात है, समझ में आ रही है बात? फैक्टराइज करेंगे, वाई माइनस 7 वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये फैक्टराइज करने का तरीका भी आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कैसे किया ना। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर भी डेवलप होने लग जाएगा। वाई माइनस 7 वाई प्लस 6, वैल्यू क्या आएंगी, वाई इज इक्वल टू इधर प्लस 7 और माइनस 6। अंडर रूट की बात करें, किसी भी वैल्यू का अंडर रूट अगर अपन लेंगे देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अंडर रूट 6 करें, अंडर रूट 9 अगर आप करेंगे देन इट विल बी प्लस 3 नॉट माइनस 3। ठीक है ना भाई? देखिए हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो इस चीज में। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, एग्री दिस विद दिस। लेकिन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 9 है, यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू प्लस 3 ही तो है, प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ प्लस 3 आएगा। क्या मतलब है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वैल्यू ही प्लस अंडर रूट 9 दी हुई है तो माइनस कहाँ से आएगा? ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को समझिए। तो 7 आपका आंसर होगा, वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। 7 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको इस चीज से, इस क्वेश्चन से? एक तो क्यू आपको समझ में आया कि क्यू स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट जो लेते हैं उसमें प्लस माइनस का क्या महत्व है। दूसरी चीज आपको फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट फैक्टराइजेशन आपको सीखना है। तीसरी चीज जो ट्रिक है इस क्वेश्चन की, डायरेक्ट हमारा आंसर 7 कैसा है उसके लिए अपन बात करते हैं अगली स्लाइड पर। 42 यही है हमारा, जो वैल्यू आपको दी हुई है अंडर रूट 42 अंडर रूट 42। ठीक है, अंडर रूट 42 जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, तरह से क्वेश्चन आपका चले कभी भी, यहाँ पर आप एक्स को डायरेक्ट फैक्टराइज कर लीजिए जैसे कि 42 था, और इस तरह से फैक्टराइज कीजिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स उसके अंदर फैक्टर में उसके आए, मतलब कि n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, इस तरह से। तो 42 को करेंगे आप तो 7 6 42, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए 6 और 7, इस तरह इसको फैक्टराइज कर लिया। यहाँ पे जो भी बड़ी नंबर होगी, बड़ी डिजिट होगी, दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल, 7 विल बी द आंसर। देखिए साथ ही आपका आंसर हो सकता है आपको लग रहा हो दैट दिस इस क्वेश्चन में सेट हो गया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में ना हो, कोशिश करेंगे अपन आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। पर अभी इस चीज को समझिए कि whenever you will get a question of this particular type, 42 7 6 7 आंसर, you don't need even you don't even need to write a single letter, single word on your rough paper। ये कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। 42 7 multiplied by 6, 7 is the final answer। This is the ultimate trick to solve these type of questions। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं जिससे आपका डाउट जो है कि भाई ये तो इसी क्वेश्चन में लग गया, अगले क्वेश्चन में नहीं लगेगा, वो आपका क्लियर हो। y is equal to 56 प्लस 56 प्लस 56, इस तरह से कहानी चल रही है। ट्रिक से सॉल्व करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8 7 56, 8 7 जा 56, 8 हमारा आंसर, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो कहानी सक्सेसफुल है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस वाई, सेम कहानी रिपीट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 56 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 8 वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 7, पॉसिबिलिटी क्या है, वाई इज इक्वल टू 8। आंसर मैच कर गया, सर मैच कर गया। What do you what did you understand from this particular?
एक तो आपको समझ में आया कि इस तरह का क्वेश्चन अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा, आपको जब एग्जाम में दिखेगा, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट आंसर उसका जानते हैं। दूसरी चीज, ट्रिक कैसे बनी? ट्रिक कैसे बनी? क्या ट्रिक एक्चुअली कोई ट्रिक थी? नहीं सर, ट्रिक कुछ होता ही नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम थोड़ा सा अलग डायमेंशन से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक ट्रिक जैसी लगती है। जैसे y-8 और y+7, अगर आप अंदर की वैल्यू आप देखेंगे, जब ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 56 आएगा। आपका जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर है, उसको आपको फैक्टराइज करना पड़ रहा है अल्टीमेटली। उसको फैक्टराइज करने के बाद आपकी जो बड़ी वैल्यू है, जो आपकी बड़ी वैल्यू है, वो आपका आंसर क्यों हो रही है? क्योंकि बड़ी वैल्यू ही नेगेटिव साइन के साथ है। नेगेटिव साइन के साथ है तो अपोजिट जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव साइन के साथ क्यों है? क्योंकि आपका जो y है वो इधर जाकर -1 हो जाएगा। यहाँ जब +1 y है, यहाँ पर +1 y जो है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ये जब साइड चेंज करेगा तो फिर -1 y हो जाएगा। तो इसलिए आपको -8 की जरूरत पड़ रही है। इस तरह से आपका आंसर है। समझने की कोशिश करिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन कैसे बना, ट्रिक कैसे बनी, सॉल्यूशन की मदद से। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और ट्राई करें अपन। y इज इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12। अगेन 12 की बात करें तो 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखनी है, समझनी है। एक एक चीज को बारीकी से देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद ट्रिक के ऊपर अपन को जंप करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा सेशन आज का था। हमने आज काफी चीजें देखी। कल के सेशन में भी जो इससे पहले वाला सेशन था बेसिकली, उसमें हमने देखा कि कैसे हम जो है एप्टीट्यूड वाले पार्ट को अप्रोच करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे। बेसिकली क्वेश्चंस क्यों बताए मैंने आपको? क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रेटेजी विदाउट क्वेश्चंस बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस की मदद से आपको समझ में आता है, वो माइंड में हिट करता है और वो स्टिक रहता है। वहां पे आपकी अप्रोच आपकी बैठ जाएगी कि हाँ, इस तरह से इसको अप्रोच करना था। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आएगी ग्रास रूट लेवल तक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को समझें और अपने जो है रूटीन लाइफ है, रूटीन प्रैक्टिस आप जो कर रहे हैं उसमें इसको इम्प्लीमेंट भी करें। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सिर्फ इसको देख लेना, सिर्फ इसको समझ लेना काम नहीं करेगा। आप जब भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जब आप, मेरे ख्याल से आप टेस्ट सीरीज देना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, उस टेस्ट सीरीज में सेकंड या तो आप टेस्ट सीरीज जो दे रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में जब भी आप एफएलटी देते हैं, बेसिकली एफएलटी एक तो आपके एआईएमटी मैंने आपको बता दिया, आपको अभी अभी डेफिनेटली इसमें ज्वाइन कर, इनरोल कर देना है और 3 तारीख से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा भी आप पार्ट टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट आप देते होंगे। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आप करते हैं, जितने भी टेस्ट आप देते हैं, हर टेस्ट में आप ध्यान रखिए कि आप टाइमिंग से करें और उसके साथ ही अप्रोच को ध्यान रखें। स्ट्रेटजीज और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सिर्फ अंधेरे में तुक्का तुक्का मत मारिए, अंधेरे में तीर मत मारिए कि पेपर लिया और नॉर्मली सॉल्व करने लग गए, टिक करिए, टिक कर दिया और जितने मार्क्स आगे। देखिए, आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी 10 to 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर आप स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहली बार में। रेगुलरली अगर स्ट्रेटेजी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना आपने, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अंडर 100 रैंक को कोई रोक नहीं सकता। उस चीज को समझिए कि स्ट्रेटेजी का क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसको समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो ये सेशंस अपने जो है स्ट्रेटेजी के ऊपर ही चल रहे हैं। आप अगर एक वीडियो देखेंगे मेरी, मैंने आपको टेस्ट सीरीज कैसे देते हैं वो आपको सिखाया हुआ है। चीज को देखिए, उस चीज को समझिए कि आपको टेस्ट देते टाइम क्या आपके माइंडसेट रहना चाहिए, क्या आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, फोकस रहकर अपने को मेहनत जो करनी है ना, बेसिकली उसको एग्जाम के दिन एग्जैक्ट यूटिलाइज हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 4 महीने 5 महीने साल भर पढ़ रहे हैं खींच के, एग्जाम के दिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत बुरा कंडीशन हो जाता है। आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है अपनी अभी। एक कोट, आज का कोट इसको मैं कहूंगा कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। ये आर कॉलियर का कोट है। क्या कहना चाह रहे हैं सर कि जो आपकी सक्सेस है ना, वो छोटे छोटे एफर्ट जो आप लेंगे, जो आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज में एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, एनालाइज करते टाइम, टेस्ट सीरीज देते टाइम बेसिकली पहले तो स्ट्रेटजीज को देंगे, स्ट्रेटजी वाइज उसको 2 अटेम्प्ट में देंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, एनालाइज करते टाइम एक एक चीज का ध्यान रखेंगे, कहाँ कितनी मिस्टेक्स हुई, किस तरह की कितनी मिस्टेक्स हुई, उस चीज का ध्यान रखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप लेंगे, उन सारे एफर्ट्स को जो आप ऐड कर देंगे, उसी को सक्सेस कह रहे हैं सर। उसी से आपकी सक्सेस जो है एग्जाम के दिन आपको देगी, मिलने वाली है। These are very small points but very very crucial points जो आपको ध्यान रखने हैं। बिफोर द गेट एग्जाम बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आपके एग्जाम में, so you need to work hard, you need to be focused and you need to be very very
पिन पॉइंटेड आपको जो है रेलेवेंसी के साथ समझौता नहीं करना है, एकदम बिल्कुल जो एग्जाम में आ रहा है वही आपको। चलिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मैंने आपसे पहले ही बात की थी। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3rd ऑफ जनवरी से आपके स्टार्ट, 2nd ऑफ जनवरी से मिस्टेक 2nd ऑफ जनवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं और 30th ऑफ जनवरी तक चलने वाले हैं। 5 टेस्ट आपके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में लगने वाले हैं। टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के टेस्ट बना रहे हैं, आपको पूरा एग्जाम लाइक एक्चुअल एग्जाम की जो सेटिंग होती है उसमें आपको पूरा एक्सपीरियंस उस तरह का दिया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया रैंक आपको आफ्टर द टेस्ट आपको देखने को मिलेगी। जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको लगते हैं उनको आपको इम्प्रूव करना है, लेकिन कैसे पता चलेगा कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है? आप टेस्ट देंगे तो पता चलेगा। इस टेस्ट को दीजिए। एनरोल करने के लिए नीचे लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाएं, क्लिक करें। यू विल बी गेटिंग अ वेब पेज ऑफ अनअकैडमीज वेबसाइट। वहां पर जाके एनरोल करें अपनी आईडी से, लॉगिन आईडी से, और जो है आप टेस्ट देना स्टार्ट करें। टेस्ट दीजिए और बताइए क्या भी आप जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ भी सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एफर्ट व्हिच अनअकैडमी इज टेकिंग मेक योर प्रिपरेशन फेज इजियर। ठीक है ना, जो भी आपका प्रिपरेशन करते टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्चुअली डाउट्स होते हैं, जो भी आपके न्यूमेरिकल डाउट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट टेस्ट सीरीज अनअकैडमी जो चलाता है, वो सारी चीजें आपको वहां पर उनकी लिंक्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप। मूविंग ऑन, Plus and Iconic, 2 types of courses are there being conducted by Unacademy. Plus courses में आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, वीकली टेस्ट आपको होते हैं, आपके पास आपको दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके पास होते हैं, लिमिटेड एक्सेस आपके पास रहता है सारी चीजों का, लाइव क्लास का, वीकली टेस्ट का। ठीक है, सारे कोर्सेज का आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट और क्रैश कोर्स बैचेस आपको दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कि सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो भी सब्जेक्ट है आपने कंप्लीट कर लिया, बट यू आर हैविंग अ स्मॉल और फाइन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी मिसिंग है उस पॉइंट पे, वो आप देखना चाह रहे हैं उसको फिर से, तो पूरा कोर्स फिर से देखने के बजाय आप क्रैश कोर्स को अगर एक बार सब्जेक्ट के देख लेंगे, देन इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। देन आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनलाइज्ड एनालिसिस, पर्सनलाइज्ड कोचिंग आपको दी जाती है। बेसिकली एक आपको कोच दिया जाता है हु विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर स्ट्रेटजी, योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं। साथ ही डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स सब प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपके 1-on-1 आपके न्यूमेरिकल डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशंस और स्टडी प्लानर आपको दिया जाता है। टेस्ट इन दोनों सब्सक्रिप्शंस की प्राइसिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइमलाइंस के हिसाब से जो भी कोर्स आपको अप्रोप्रिएट लगे उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन करने के लिए। अनअकैडमी के चैनल पर जाकर अनअकैडमी की जो वेबसाइट है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। प्राइसिंग आप देख सकते हैं। शिवजी10 इसका कोड आप इस्तेमाल करेंगे, मेरा कोड है, जिससे यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। मूविंग ऑन, थैंक यू सो मच। अगेन मैं आपको अपनी आईडी बता देता हूँ, शिवम_smg इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, कोई भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी आपको एग्जाम या टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हो, कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट हो, या फिर हो सकता है सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही हो, कोई भी चीज आप मेरे से पूछना चाहें तो पर्सनली पूछ सकते हैं। यहाँ पर आकर आप डीएम कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉयिंग द प्रिपरेशन। थैंक यू। Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now.